Hello students, welcome to our YouTube channel Maths by Harsh Bhaiya. I hope you all are very well. Today's our topic is सर्ट्स। आज हम सर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, सर्ट्स क्या होता है और सर्ट्स के आपके कितने रूल्स होते हैं और हम इसके सारे बेसिक टू एडवांस तक सारे क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे विथ ट्रिक के साथ। ट्रिकी कॉन्सेप्ट भी है हमारे पास जो हम आपको इसमें प्रोवाइड कराएंगे वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कराना। इससे पहले मैंने भी आपको वीडियो बनाई थी पावर। जो सर्ट्स हमारा टॉपिक है ये हमारा पावर से रिलेटेड है। आपको इससे पहले पावर की वीडियो समझ लेनी है, ये वाली वीडियो बनाई है। आप यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करना, इस वाली वीडियो को प्ले करना, पहले इस वाली वीडियो को वॉच करो और उसके बाद हम आएंगे सीधा सर्ट्स पे। ये पावर की वीडियो है, अगर आपको पावर का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप सीधा सर्ट्स की वीडियो प्ले करना, ठीक है। आइए अब हम सबसे पहले समझते हैं कि हमारा सर्ट्स है क्या। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज शर्ट। शर्ट है क्या? ये शर्ट है क्या हमारे पास, देखिए आप लेट करिए कि आपके पास कोई नंबर है, जैसे हमने माना आपके पास 2 है, ठीक। और 2 की हमने कोई पावर लगा दी, 2 की पावर, अभी पावर वाले कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, 2 की कोई पावर है, 2 की पावर आपके पास समथिंग जैसे 3 है, 2 की पावर 3 है और इजिकल टू में यहाँ पे 2 के साथ आपके पास कुछ रखा है, जैसे नंबर है उसके पास यहाँ पे है 2, यहाँ पे भी 2 ही है आपके पास। तो अब इस पावर को आपको इधर सिक्वेट करना है, इस पावर को इधर आपको जंप कराना है, तो इस पावर को आप इस गोल्डू के साइड कैसे लेके जाओगे, चलिए इसी चीज को समझते हैं हम सर्ट्स वाले टॉपिक में। आइए एक और एग्जांपल समझते हैं। जैसे अब हमने आपके आगे एक और क्वेश्चन लिया है, जैसे हमने 3 लिखा है, 3 की पावर हमने 1/2 लिखी है, ठीक। अब इस पावर को आपको इधर आपके आगे 4 लिखा है, इस 4 के ऊपर पहुंचानी है, ठीक। अब ये पावर है यहाँ पे, अब इस पावर को इधर डिस्ट्रीब्यूट करना है, बीच में इक्वल टू का साइन है, तो पावर्स कैसे चेंज होती हैं इधर से इधर कैसे चेंज होंगी, इस चीज़ को हम सर्ट्स में पढ़ेंगे। सर्ट्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हम आपको अभी समझा रहे हैं। जैसे आपने अंडर रूट्स की फॉर्म में पढ़े होंगे कॉन्सेप्ट, ये सब आज हम सर्ट्स में समझेंगे फ्रेंड्स। ये हमारे आगे क्वेश्चन लिखा है x की पावर n, x की समथिंग कुछ पावर है n यहाँ पे, इक्वल टू में हमारे पास a कोई भी कॉन्स्टेंट नंबर है, ठीक। अब हमें क्या करना है, इस पावर को इक्वल टू के इधर जंप कराना है। तो पावर जब इक्वल टू के इस साइड जाएगी तो पावर कैसा फॉर्म में वर्क करेगी, पावर देखिए किस तरह चेंज होगी। ये पावर हमारे पास है तो ये पावर इस तरफ आने के बाद ये 1/n हो जाएगी। ये पावर जो है इधर आने के बाद 1/n हो जाएगी। जैसे हमने पढ़ा है कि अगर हमारे पास इधर प्लस का कोई डिजिट होती है तो इधर इक्वल टू के इधर जाने के बाद वो सब्ट्रैक्शन की हो जाती है, उसका साइन चेंज हो जाता है, माइनस नेगेटिव साइन आ जाता है। ऐसे ही सेम हमारे पास पावर्स में खेल है, बस पावर्स में साइन चेंज नहीं होता, पावर्स में जो है ये टर्म फ्रैक्शन में हो जाएगी। अगर ये हमारे पास n है तो इधर आने के बाद इसकी एक ही पावर ये 1/n हो जाएगी, ठीक है, 1/n हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ आपने समझ ली। अब 1/n को हम बोलते क्या है, 1/n को हम बोलते हैं n, स्मॉल n। ये छोटा सा n दिखा है आपको, ये जो हमने यहाँ पे छोटा सा n लिखा है ये हमारे पास क्या होता है, यही जो लिखने का तरीका होता है इसको हम बोलते हैं रेडी, ये है हमारे पास रेडिकेंट। और ये जो है इसका बेस, बेस में क्या है हमारे पास a क्या है इसका, a इसका बेस है, ठीक। ये क्या है हमारे पास बेस है और n जो है जो हमने अंडर रूट के ऊपर लिखा है छोटा सा n, ये हमारे पास क्या है, ये रेडिकेंट है, ठीक। ये टर्म्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम साइड्स की फॉर्म में, इसी बोलते हैं हम सर्ट्स का टॉपिक। ये बेसिक है सर्ट्स का, जिसमें हम पावर को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना सिखा रहे हैं और इस फॉर्म में लिखना बता रहे हैं कि 1/n मतलब अंडर रूट में n समथिंग। अब n की जगह हम कोई भी नंबर लेट कर सकते हैं, ठीक है। आइए एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे हमने आपके आगे यहाँ लिखा है 3 की पावर है यहाँ पे हमारे पास 2, ठीक, और यहाँ पे हमारे पास है 9, ठीक। अब हमें इस पावर को इधर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो किस तरीके करेंगे, देखिए ये हमारे पास 3 है, ये हमारे पास बेस है यहाँ पे 9। अब ये बेस 3 था इसका, या पावर 2 थी, अब हमें इस पावर को इधर जब कराना है तो ये हो जाएगा 1/2, ठीक। ये 1/2 आ गई पावर, यहाँ पे इक्वल टू में 3 चल रहा है, ठीक। अब हमारे पास मैंने बताया इस हाफ को हम किस तरीके से लिखते हैं। इस हाफ का मतलब होता है अंडर रूट में, ये अंडर रूट घेरते हैं और रूट के ऊपर इस छोटी सी पावर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हो गया √2। और √2 को हम लिखें या ना लिखें बात एक है, ठीक है। तो ये √2 को हम लिख दिए थे, चलो ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, अंडर रूट को सोल्व करना तो आपको आता है, अंडर रूट को सोल्व करके कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास 3। और यहाँ पे क्या है 3, ये मैंने आपको पावर के कॉन्सेप्ट में बताया था। ये 3 कैसे आया, ये 3 का, अब देखिए ये आया हमारे पास 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना 9 को, और पावर है 1/2। और पावर मैंने अपनी पावर वाली वीडियो में बताया था कि 3 की पावर समथिंग जो होती है उसकी मल्टीप्लाई हो जाती है पावर की पावर में, तो 2 मल्टीप्लाई में 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो यहाँ पे हमारे पास आया 3 की पावर 1, इट मीन्स 3, ठीक। तो ये इस तरीके से हमारे पास ये कॉन्सेप्ट हुआ। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी होंगी, ये हमारे पास प्रूफ हो चुका है इस चीज़ का कॉन्सेप्ट, ठीक है। आइए अब हम इसी चीज़ को समझते हैं, अपने जितने भी सर्ट्स के लॉ होते हैं उन सबको यहाँ रूल्स को रिप्रेजेंट करते हैं।
आइए फ्रेंड्स, अब चलते हैं अपने लॉज की तरफ। देखिए हमने यहाँ पे आपके आगे सारे रूल्स लिख दिए हैं। ये फर्स्ट वाला रूल मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया था। ये फर्स्ट वाला रूल हमारे पास क्या बोलता है कि कोई टर्म्स है, ये फर्स्ट वाला रूल हमें सिखा रहा है कि इन रूल्स को कैसे हमें यूज करना है। ये पावर को हम इस साइड लेके जाएंगे तो 1 फ्रैक्शन की फॉर्म हो जाएगी, हमारा फर्स्ट रूल था। आइए सेकंड रूल की तरफ समझते हैं। देखिए सेकंड रूल हमारे पास थोड़ा इंटरेस्टिंग है, एक अभी एग्जांपल समझते हैं, उससे आएगा आपको देखो समझ में। सेकंड रूल हमें बोल रहा है, जैसे आपने लिखा है यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1/n की वैल्यू की जगह हम यहाँ पे समथिंग कुछ भी ले रहे हैं, 1/2 ले रहे हैं। चलो 1/2 ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक। a इंटू बी पावर 1/n, ठीक, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसको हम सॉल्व करके ऐसे लिख सकते हैं कि ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ब्रैकेट क्या होता है, जो पावर होती है डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है दोनों तरफ। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2 मल्टीप्लाई में 3 की पावर 1/2। और मैंने भी आपको बताया कि 1/2 का मतलब क्या है, 1/2 का मतलब है यहाँ पे 2, और ये अंडर रूट में गिर जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा छोटा 2। मल्टीप्लाई में ये अंडर रूट में गिर जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा छोटा 2, ठीक। और ये दोनों के ऊपर अंडर रूट है तो हम इस सारे के ऊपर भी तो अंडर रूट गिर सकते थे। इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से भी तो लिख सकते थे, 3 2 6 और 6 के ऊपर 1/2 पावर, इस तरह से भी कर सकते हैं। और इसका हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको हम लिख सकते हैं 6 के ऊपर अंडर रूट, ठीक। और ये जो हमारे पास यहाँ पे आया अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई √3, √2 मल्टीप्लाई √3 हमारे पास आपने क्वेश्चन देखा होगा। देखिए रूट्स के आपने जो क्वेश्चन देखे होंगे उनमें ऐसा 2 लिखा नहीं रहता, क्योंकि 2 को हम रिप्रेजेंट नहीं करते, हम करते हैं 3 4 ऐसे समथिंग आगे जो नंबर्स आते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हम पावर में कभी भी, जैसे हमने किसी की पावर लिखी है तो पावर में 1 को रिप्रेजेंट नहीं करते, खाली 2 लिखते हैं। ऐसे ही हम रूट में 2 को रिप्रेजेंट नहीं करते, रूट में 3 को, जो √3 आएगा उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। हम पावर्स को आगे वाली को रिप्रेजेंट करते हैं जो हमारे पास ज़्यादा होती है, जैसे 3 4 5 7 एंड सो ऑन। हम 2 को बेस को पावर को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, क्योंकि 2 को हम डायरेक्ट अंडर रूट लिख रहे हैं। हम इस चीज़ को आप यह याद कर लीजिए, हम डायरेक्ट बोलते हैं कि अगर हमने रूट लिखा है इसका मतलब होता है उसकी पावर हाफ ही होगी, ठीक। रूट का मतलब है पावर हाफ, क्योंकि 2 को हम यहाँ नहीं लिख रहे, इसलिए मैंने डायरेक्ट याद करा दिया, ठीक है। 1 पावर में कुछ होता ही नहीं है और 2 होता है, और 3 आएगा तो 3 को हम लिखेंगे इस तरीके से, जैसे हमने यहाँ लिख दिया। यहाँ पे है हमारे पास पावर 1/3, तो 1/3 को हम लिखेंगे ऐसे करके, ठीक है। 3 को रिप्रेजेंट करते हैं, 2 को रिप्रेजेंट नहीं करते। इस चीज़ को मैं समझना था, मैंने आपको बता दिया। 3 से आगे जितनी भी उन सबको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। ऐसे ही मैंने क्या बोला, √2 मल्टीप्लाई √3 कितना होता है, तो √2 मल्टीप्लाई √3 भी हमारे पास क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाएगी टर्म्स के और अंडर रूट सब के ऊपर आ जाएगा, तो दोनों बातें आपस में एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है। इस वाले फॉर्मूले का ही मैंने यूज़ करके सिखाया। देखिए इस फॉर्मूले कैसे यूज़ करा है, आइए इस फॉर्मूले को देखते हैं। a इंटू बी की होल पावर क्या है, अंडर रूट में n, ठीक। अब यहाँ पे n आपके पास समथिंग कुछ भी नंबर हो सकता है, तो हमने क्या करा, रूट को ब्रेक कर दिया, तो √a इंटू √b में ब्रेक हो गया, पावर दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अब ये पावर को हम मल्टीप्लाई करके ऐसे, क्या ये पावर है, पावर को 1/n भी तो बोलते हैं, तो पावर को 1/n लिख दिया। अब फिर टर्म्स के हमने मल्टीप्लाई कर लिया। जब बेस डिफरेंट होता है तो बेस की मल्टीप्लाई करते हैं, पावर को 1 टाइम लिख देते हैं। इस वाले कॉन्सेप्ट से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यार ये दोनों बातें एक हैं, या ये लिख दीजिए या ये लिख दीजिए, सब बातें एक हैं। तो हमने एक फॉर्मूले को इस तरीके से 4 अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये था हमारे पास इसका एक एग्जाम्पल। आइए सेकंड एग्जाम्पल समझते हैं। आइए फ्रेंड्स अपने थर्ड लॉ की तरफ चलते हैं। देखिए आई होप आपको ये 2 लॉ समझ में आ चुके होंगे। आइए अब थर्ड लॉ की तरफ चलते हैं। हमारे पास थर्ड लॉ क्या बोल रहा है, देखिए मैं इसके एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने लिखा है आपके आगे 3/5, ठीक, और मैंने इसकी होल पावर बोली है आपको, होल पावर है इसकी 1/3, ठीक, 1/3 इसकी होल पावर है। अब इसको सोल्व किस तरीके से करना है, देखिए मैंने आपको पावर वाले कॉन्सेप्ट बताया था, सेम ही रूल है ये, बस यहाँ पे पावर फ्रैक्शन के फॉर्म में, वहाँ पे पावर सिंपलेस्ट फॉर्म में थी, इतना ही चेंज है, बस बाकी कोई चेंज नहीं है दोनों में। देखो ये पावर है, अब हमें क्या करना है, सेम ब्रैकेट को ओपन करना है, पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, तो 1/3 दोनों के पास डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा जब ब्रैकेट ओपन होगा, ठीक। ऐसे हो गया, ये पावर डिस्ट्रीब्यूट हो गया है ब्रैकेट हटने के बाद, ठीक। अब आगे क्या होगा, 1/3 ब्रैकेट के पावर के ऊपर है, तो इस तरीके से कैसे लिखते हैं, बेस के ऊपर जो पावर होती है 1/3, इसको हम अंडर रूट की तो फॉर्म में लिखेंगे, तो कितना होगा 3 की बेस 3, ठीक। और रूट में इसको क्या लिख सकते हैं, 5 का बेस, देखिए इसको हम बोलेंगे क्यूब रूट ऑफ 5, तो 5 का क्यूब रूट है। क्यूब रूट क्यों, क्योंकि यहाँ पावर कितनी आई है, ये इसका छोटा सा 3 लिख रहा है ना, ये क्या है हमारे पास यहाँ पे क्या है 1/3 था बेस में, तो इसलिए हमने पावर में 1/3 था ना, तो इसको क्या बोलेंगे, इसका क्यूब रूट।
पावर 4 होती है तो फोर्थ रूट, 5 होती है तो फिफ्थ रूट, ठीक है। ऐसे रूट्स हम इसको बोलते हैं। और स्क्वायर रूट किसे बोलते हैं? जो हमने सिंपल अंडर रूट घेरा था अपनी किसी भी टर्म्स के ऊपर, ऐसे, ये होता है स्क्वायर रूट। क्यूब रूट में 3 आता है, ठीक। तो ये हो गया हमारे पास क्यूब रूट। अब हमने इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब इसे होल के ऊपर भी लिख सकते हैं। देखिए दोनों के पास सेम है, सेम बताया था पावर वाले में भी, बेस सेम है ना, तो इसको सारे के पास भी तो हम लिख सकते हैं कि 3 डिवाइडेड बाई 5 का क्यूब रूट, ठीक। 3 डिवाइडेड बाई 5 का क्यूब रूट, इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं। यही हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला है। ये जो मैंने अभी आपको समझाया यही सेम इसका फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या बोल रहा है कि a डिवाइडेड बाई b का होल अगर आपके पास रूट है तो इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो दोनों के पास। सिंपल यही कॉन्सेप्ट था कि क्यूब को रूट है, रूट को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ठीक। आइए अब अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं। आई होप आपको ये समझ आ चुका है। फ्रेंड्स अपने फोर्थ रूल की तरफ चलते हैं। फोर्थ रूल हमारे पास क्या बोल रहा है, देखिए इसके एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे मैंने आपके आगे बोला है, ये हमारे पास लिखा है √7 क्यूब रूट 7 का होल स्क्वायर, ठीक। क्यूब रूट 7 का होल स्क्वायर है। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है, तो सिंप्लीफाई कैसे होगा, इसको हम लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया कि अगर मैं इसको ओपन करूंगा अंडर रूट को, कैसे हटाते हैं रूट को, हम लिख सकते हैं 1/3। ये क्या था, होल क्यूब था ना, होल क्यूब को हम इस फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं 7 की पावर 1/3, ठीक। और स्क्वायर में 2 हमारे पास है एज इट इज़। अब हम इसे आगे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, मैंने आपको बताया है पावर वाले फॉर्मूले में भी कि जो हम ब्रैकेट को हटाते हैं तो पावर की पावर जो होती हैं, पावर की पावर ब्रैकेट के बाहर वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। सेम उसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करना है हमको, पावर की मल्टीप्लाई कर देनी है, ठीक। तो ये हो गया हमारे पास 7 मल्टीप्लाई में 1/3, ठीक। 7 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/3, तो ये कितना होगा अगर हम इसको सोल्व करेंगे, तो 7 की पावर 2/3, ठीक। इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस टर्म को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। यही हमारे पास क्या था, इसका रूल था। रूल क्या बोल रहा है कि हमारे पास जैसे कोई ए है, बेस में ए है और उसका क्यूब रूट गिर रहा है या फिर कोई सा भी हमारे पास nth रूट गिर रहा है और उसकी पावर हमारे पास m समथिंग कुछ पावर है, तो हम उसे क्या कर सकते हैं, इस रूट को हटा के 1/n की फॉर्म में लिख के इस पावर की मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट। तो ये हमारे पास हो जाएगा इस फॉर्मेट में। यही हमारे पास आंसर आया ना। इस चीज़ को हम इस तरीके से रिलेट करके समझ सकते हैं। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना, ये किस तरीके से लिखा गया है, ठीक है। आइए अगर आपको ये समझ आ चुका है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करते चलना और कमेंट करते चलना अगर आपको कोई सा पार्ट्स इसमें समझ नहीं आ रहा है, तो अगर आपको कहीं डाउट है तो, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट अपने रूल की तरफ। आइए फ्रेंड्स अपने फिफ्थ रूल की तरफ चलते हैं। देखिए हमारे पास हमने अभी आपके आगे फर्स्ट रूल कंप्लीट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया। अब हम अपने पास फिफ्थ रूल की तरफ आते हैं। स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं हम। आपको अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करते चलना। आइए अब ना फिफ्थ रूल समझते हैं। देखिए अभी जैसे मैंने फोर्थ रूल बताया सेम ही है फिफ्थ रूल भी। फिफ्थ रूल एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने आपके आगे लिखा है कि फिफ्थ रूट ऑफ 11, ठीक, इस तरीके से लिखते हैं। अब इसकी पावर भी मैंने आपके आगे कितनी लिखी है, 5 इसकी पावर है, ठीक। फिफ्थ रूट ऑफ 11 एंड देन पावर भी 5 ही है। मतलब क्या है यहाँ पे हमारे पास, मतलब ये है कि हमारे पास जो रूट है वो उसका जो n है वो भी हमारे पास 5 है और जो पावर है वो भी हमारे पास क्या है, सेम है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जब हम इस सवाल को भी सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस फिफ्थ रूट को रिमूव करेंगे। तो फिफ्थ रूट को रिमूव करके हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 1/5 और 11 की पावर 1/5 और उसकी होल पावर कितनी है, 5 चली रही है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 11 की मल्टीप्लाई 1/5 मल्टीप्लाई में 5, ठीक, मल्टीप्लाई हो जाती है ब्रैकेट ओपन होने के बाद। इसको हम लिख सकते हैं 11, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा पावर 1 मीन्स 11 ही आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है फिफ्थ रूट ऑफ स्क्वायर का मतलब 11 ही होता है। यही हमारे पास इसका कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे ये रूल क्या बोल रहा है, रूट है nth रूट जो है, अगर पावर भी n है और nth ही रूट है, सेम पावर और सेम रूट है, तो हमारे पास आंसर वो नंबर ही आएगा। आंसर क्या आएगा, वो ही नंबर उसका आंसर होगा जिस बेस पे आपका क्वेश्चन चल रहा है। बेस में यह क्या था, 11 था, तो आंसर 11 आएगा, ठीक। 11 ही आंसर है इसका। पावर क्योंकि कैंसिल आउट होने के बाद यहाँ पे पावर 1 बचेगी, पावर 1 मीन्स ये डिजिट खुद ही इसका आंसर आ गई। समझ में आ चुका है ये वाला टॉपिक। वहाँ पे पावर डिफरेंस थी तो पावर का क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो रही थी। यहाँ पे पावर कैसी है, सेम है, तो पावर कैंसिल आउट हो रही है। आइए अपना लास्ट रूल, सिक्स्थ रूल की तरफ चलते हैं। आइए फ्रेंड्स अपने लास्ट सिक्स्थ रूल की तरफ चलते हैं।
अब तक हमने सारे रूल बड़े ध्यान से समझ लिए हैं, आपको समझ में आ चुके होंगे, स्टेप बाय स्टेप कराया है मैंने। अगर समझ नहीं आया तो वापस वीडियो को रिबैक करके देख सकते हैं, ठीक है। आइए अपने लास्ट रूल की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसको समझते हैं। ये आप अगर आपको ये आ गया इसका मतलब आपने सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए। देखिए फ्रेंड्स, इसको हम किस तरीके से बोलेंगे, फिफ्थ रूट एंड क्यूब रूट ऑफ 19, ये हमारे पास क्वेश्चन है। फिफ्थ रूट और क्यूब रूट ऑफ 19 मतलब एक 19 के ऊपर दो क्यूब रूट लग रहे हैं, एक का बेस 3 है और एक का 5 है। अब इस चीज़ को समझते हैं, इस चीज़ को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे हम, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे बोलेंगे। तो इसको हम पहले क्या करना है, हमको स्टेप बाय स्टेप चलना है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। पहला हमारा काम क्या है, इस वाले अंदर वाले बेस को क्यूब रूट को सॉल्व करना। तो क्यूब रूट को हम क्या लिख सकते हैं, 19 की पावर 1/3 लिख सकते हैं, 19 की पावर 1/3। अब हमारा नेक्स्ट वर्क क्या होगा कि अब हम फिफ्थ रूट को सॉल्व करेंगे। तो फिफ्थ रूट को जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये 19 की पावर 1/3, और इसको हम लिख सकते हैं, ब्रैकेट चेंज करना पड़ेगा, भी सेम ब्रैकेट नहीं लेंगे हम, ठीक। तो यहाँ पे हमने डिफरेंट ब्रैकेट लिया है, यहाँ हो गया 1/5, ठीक। अब ये क्वेश्चन हमारे पास वही बन गया जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चन करा था कि पावर की पावर, अब पावर कैसे फ्रैक्शन में हो, किसी भी टर्म में हो पावर, उसको हम क्या करना होता है, सिंपली ब्रैकेट रिमूव करके पावर को मल्टीप्लाई करना है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, 19 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/5, ठीक। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि 1/15, 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 5 15, ठीक। तो हमारे पास आंसर आ गया 19 की पावर 1/15, ये इसका आंसर है, ठीक, ये इसका आंसर है, ठीक। अब यही हमारे पास सिक्स्थ रूल था। सिक्स्थ रूल हमारे पास क्या बोलता है, सिक्स्थ रूल हमारे पास यही बोलता है कि हमारे पास कोई एक टर्म है, एक बेस है, उसकी क्यूब रूट, उसका रूट mth रूट और उसका फिर nth रूट, उसका nth रूट मतलब उसके ऊपर कितने ही रूट चलते रहे, ऐसे जैसे हमारे पास 1 2 3 रूट आ गए तो हमें क्या करना है, सभी की पावर की मल्टीप्लाई कर देनी है, सभी की पावर की मल्टीप्लाई कर देनी है इस कॉन्सेप्ट के द्वारा। डायरेक्ट याद नहीं करना कि इसको डायरेक्ट याद कर लो, अगर आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको डायरेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ, हमने क्या लिखा 1/5 लिखा ना, 1/5, इसका मतलब क्या हुआ 19 का 15th रूट, ठीक। इसे भी तो बोल सकते हैं हम 19 का 15 रूट, ये भी तो यही है, ये यही चीज़ तो लिखी है, पर इसको लिखने का देखो तरीका अलग अलग है। बस यहाँ पे मैंने क्या करा, इसको अलग अलग लिख दिया रूट को सेपरेट करके, और यहाँ पे मैंने क्या करा, उसको कंबाइन करके डायरेक्ट बोल दिया। इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं। इसके पीछे का रीज़न ये सारे स्टेप्स में एक स्टेप बाय स्टेप बताया है आपको, ठीक। ये रहा इसके पीछे ये हमें क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप 1 रूट्स को सॉल्व करते चलना है, फिर देन हमारे पास यही आंसर आएगा जो मैंने आपको यहाँ लास्ट में बता दिया, ठीक। आई होप आपको ये सारे सर्ट्स के क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे, इसके स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आपने, और आपको बहुत अच्छी तरीके से नोट्स अपने बन रहे होंगे, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।